कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। 17 दिसंबर की शाम से एक चिट्ठी घूम रही है सोशल मीडिया पर और उसे तमाम सरकार के मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के तमाम नेता, छोटे बड़े नेता, मंत्री उसको शेयर कर रहे हैं। वह चिट्ठी लिखी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। दरअसल कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों ने मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया है। सरकार कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन से इतना परेशान हो गई है कि सरकार के सभी नेता मंत्री इन दिनों या तो किसानों को समझाने में लगे हैं या फिर किसानों के आंदोलन को बदनाम करने में जुटे हैं। आंदोलन से बौखलाई केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए 17 दिसंबर को एक पत्र लिखा है, खुला पत्र, किसानों का नाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यह पत्र 8 पन्नों का है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का दावा है कि इसमें यानी कृषि मंत्री के इस 8 पन्नों की चिट्ठी में 20 झूठ है। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा जारी की गई चिट्ठी को देखिए कि इसमें क्या लिखा है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से झूठ बोले गए हैं जिसका जिक्र योगेंद्र यादव कर रहे हैं। दरअसल 8 पन्नों की इस पूरी चिट्ठी को यहाँ पढ़कर सुनाना संभव नहीं है, लेकिन इसका शुरुआती लब्बुलुआब सुनिए। नरेंद्र तोमर ने लिखा है, कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के लिए भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। मेरा किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफ़ेद झूठ को पहचानें और इसे सिरे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया, जिस सरकार ने पिछले 6 सालों में एमएसपी के जरिए लगभग 2 गुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री की आखिरी लाइन की सरकार एमएसपी भी बंद नहीं करेगी, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी को पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह पुराना भाषण याद आता है, जिसमें वह टेबल ठोक कर रेलवे को नहीं बिकने का दावा करते थे। लेकिन हुआ क्या? रेलवे निजीकरण के चक्र में फंस चुकी है और उस पर देश की पूंजीपतियों का कब्जा शुरू हो चुका है। इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर से शेयर किया है। 17 दिसंबर की शाम 8 बजे के करीब पीएम मोदी ने इस चिट्ठी को ट्वीट करते हुए जो लिखा है वह देखिए। बकौल प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से आग्रह है कि वे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस चिट्ठी को गृह मंत्री अमित शाह ने भी शेयर किया है। अब जरा अमित शाह ने क्या लिखा है वह देखिए। मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जितने काम 6 दशकों तक नहीं हुए, उससे अधिक श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 वर्षों में किए हैं। कृषि सुधारों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का यह पत्र मोदी सरकार की किसानों के हितों के प्रति समर्पण और संवेदनशीलता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस चिट्ठी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील के बाद सरकार के मंत्री से लेकर भाजपा कार्यकर्ता तक इसे लोगों तक पहुंचाने में जुट गए हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कृषि मंत्री की इस चिट्ठी में 20 झूठ पकड़ा है। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें कृषि मंत्री और सरकार के झूठ का भांडाफोड़ किया है। इस एक चिट्ठी के 20 झूठ। अब बताइए, एक चिट्ठी के अंदर 20 झूठ कोई हल्का मामला नहीं होता है। लेकिन माननीय नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के नाम ये जो 8 पेज की चिट्ठी लिखी है, वैसे 8 पेज की चिट्ठी बहुत लंबी होती है, 8 पेज की चिट्ठी लिखी है उन्होंने, रंगीन। और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में ये चिट्ठी करोड़ों पैम्फलेट बना के गांव में बांटी जाएगी। चमकीले रंग बिरंगे मल्टी कलर्ड पैम्फलेट बनेंगे, छापा जाएगा। पैसा तो बेइंतहा है, करोड़ों पैम्फलेट छपेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे। इसलिए शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कि इस एक चिट्ठी में 20 झूठ है। मैं एक एक करके गिनाऊंगा, ध्यान से गिनिएगा। जरूरत हो तो यूट्यूब फेसबुक के अंदर दोबारा देख लीजिएगा। एक एक पेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या झूठ है। कहते हैं किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र, पहले ही पैराग्राफ में 2 झूठ। बताइए, शुरू में ही पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं? बीते कई दिनों में राज्यों में किसान संगठनों से मेरी बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इससे बड़े खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। शुरू में ही झूठ। खुद आपका आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संगठन भारतीय किसान संघ, वो इसका समर्थन नहीं कर रहा। और आज भी क्या कहता है? हाँ, इसमें कुछ अच्छी बातें तो होंगी, जरा देख लीजिए। स्वागत वो भी नहीं कर रहा। कौन से किसान है भाई जिसमें आशा की किरण जगी है? बिल्कुल शुरुआत से ही झूठ करना। अगर इतनी है सर, इतनी आशा की उम्मीद जगी है, इतना ही सब अच्छा है, तो चिट्ठी काहे को लिख रहे हो आप? खैर, ये तो लफाजी है। दूसरा कहते हैं, इसी में किसानों के उदाहरण लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया। आप जानते ही हैं कि सरकार ने, मोदी जी ने अपने मन की बात में पिछले महीने 2-3 किसानों का नाम लिया था और कहा था देखिए 3 किसानों को फायदा हो गया। देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं और देश का प्रधानमंत्री, देश का कृषि मंत्री 2-3 केस बताते हैं कि इसमें फायदा हुआ। और पता है मजे की बात क्या हुई? जिनका इन्होंने नाम लिया, उस किसान ने, मैंने अपनी पिछली फेसबुक लाइव में आपको पेपर की क्लिपिंग दिखाई थी, उस किसान ने कहा कि मैं इन कृषि के सुधारों के खिलाफ हूं, मैं इसका विरोध करने के लिए दिल्ली आऊंगा, मेरा नाम लेके प्रधानमंत्री ने बदनामी की है। दूसरा छोटा झूठ, छोटा और टुच्चा झूठ जिसको कहना चाहिए, वो है, वो कहते हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए वो आपको चिट्ठी लिख रहे हैं। अगला पेज। कृषि मंत्री के तौर पे बड़ी संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बात साहब, अगर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं तो थोड़ा आंकड़े दे दीजिए, कहाँ किस रिकॉर्ड टूटे हैं, कहाँ कैसे टूटे हैं। मगर उससे बड़ी बात, इसका झूठ ये है, नए कानून लागू होने के बाद इशारा क्या कर रहे हैं कि ये कानून ऐसे हैं जिनकी वजह से इस बार एमएसपी की खरीद ज्यादा हुई है। कानून में और एमएसपी में खरीद में लिंक क्या है इस वक्त? इस साल आप जो कर रहे हैं, क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं जो इस नए कानून के कारण आपने किसान को पहले से ज्यादा एमएसपी दी? सच बात यह है कि इस बार इतना दबाव है आपकी सरकार के ऊपर, इतना बड़ा झूठ बोल के फंस चुके हो, किसानों के विरुद्ध इतना बड़ा पंगा ले चुके हो। इस साल आप किसी तरह से इसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। हरियाणा में कर रहे हो, नहीं बाजरा खरीदेंगे, इस साल तो सब कुछ करोगे। इसका कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून गड़बड़ है, क्योंकि किसान आपके खिलाफ हैं, इसलिए पर्दा डालने के लिए, इस बार ढकने के लिए आप भाग भाग के एमएसपी पे खरीद कर रहे हो। किसे उल्लू बना रहे हो सर? दरअसल किसानों के लगातार विरोध से मोदी सरकार भारी दबाव में है।
सामने बंगाल का चुनाव होने से सरकार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हुई हैं। भाजपा और संघ को डर है कि अगर किसानों का आंदोलन नहीं थमा और यह ज्यादा मुद्दा बन गया, देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो उन्हें बंगाल चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर किसान अपनी मांग पूरे हुए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब सरकार किसानों से यह लड़ाई झूठ और छल की बदौलत जीतना चाहती है? इस खबर पे हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।